पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण से तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ शोधन प्रारंभ हुआ। ये पाद की समाप्ति तक के जो अधिकरण हैं उन चारों अधिकरणों से तत्पदार्थ शोधनात्मक ही प्रतिपाद्य विषय है। तो ये बताया जा रहा है कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तत्पदार्थ स्वरूपतः निर्विशेष ही है। तो ये बताया गया अपि चैवम ये के इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इतने ग्रंथ से कि तत्पदार्थ निर्विशेष ही है। अब तत्पदार्थ यानी ब्रह्म और ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप बताने वाली श्रुतियों के रहते हुए कैसे ब्रह्म को निर्विशेष ही कहा जाएगा, सविशेष नहीं है, ये आप कह रहे हो। ये आशंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा। कथम पुनः आकारवत उपदेशिनीषु इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, जो इस पाद का 14वां सूत्र है और अधिकरण का सूत्र है चौथा, इस सूत्र से व्यावर्त्य आशंका बताई जा रही है। तो इसे देखिए, कथम पुनः आकारवत उपदेशिनीषु अनाकार उपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु सत्सु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनः विपरीतम इति। ये आशंका है। इति शब्द है आशंका की समाप्ति का द्योतक। यानी और कथम पुनः का अन्वय होगा अवधार्यते के साथ। कथम पुनः इन दोनों पदों को औधार्य के साथ ले जाएंगे तो ये होगा कि अनाकारम एव ब्रह्म इति कथम
अवधार्यते न पुनर्विपरीतम, ऐसा अन्वय होगा कि ब्रह्म, अभी सिद्धांतियों ने कहा 3 सूत्रों से कि ब्रह्म अनाकार ही है, विपरीत नहीं है, यानी साकार नहीं है, आकार रहित ही है। आकार का अर्थ है विशेष, तो अनाकार का अर्थ निकलेगा निर्विशेष। तो ब्रह्म निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है, ऐसा अवधारण आपके द्वारा कैसे किया जा रहा है? प्रथम शब्द आक्षेप अर्थ में है, यानी और ये आक्षेप क्यों किया जा रहा है? तो आक्षेप का हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि आकारवद उपदेशिनीषु अनाकारोपदेशिनीषु च विषयासु श्रुतिषु सत्सु, ये निमित्त अर्थ में सप्तमी है, का अर्थ निकलेगा ब्रह्म को आकारवत यानी सविशेष बताने वाली श्रुतियाँ, तो आकारवत उपदेशिनीषु ये ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु के साथ अन्वित होगा। तो ब्रह्म विषयक ब्रह्म आकारवान है यानी सविशेष है, ऐसा उपदेश करने वाली ब्रह्म विषयक श्रुति के विद्यमान होने पर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म निराकार ही है, साकार नहीं है? और कहते हैं अनाकार उपदेशिनीषु च ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु, तो जैसे आकारवान ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियाँ हैं, ऐसे ब्रह्म को निराकार बताने वाली श्रुतियाँ भी विद्यमान होने पर ये कहना नहीं बनेगा कि ब्रह्म निराकार ही है, साकार नहीं है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। या तो उभय रूप मान लो, साकार भी मान लो, निराकार भी मान लो, दोनों श्रुतियाँ प्रमाणभूता विद्यमान होने से, और नहीं दो में से एक रूप मानना है तो निराकार ही होगा, ऐसा अवधारण आप कैसे कर सकते हो? निराकार भी है, साकार भी है, ये मान लो। तो अवधारण ही करना है तो साकारता का अवधारण कर लो, सविशेष ही ब्रह्म है ऐसा, क्योंकि सविशेष बताने वाली भी तो श्रुतियाँ हैं। इस प्रकार पूर्व पक्षी ने की आशंका, इसलिए कहते हैं अत उत्तरम पठति। तो अतः यानी अस्याम आशंकायाम सत्याम या अस्मिन आक्षेपे सति, सार्वविभक्तिक तहसील समझना। तो इस प्रकार का आक्षेप उपस्थित होने पर उत्तरम पठति, इस आक्षेप का निराकरण सूत्र का पाठ करते हैं भगवान वेद व्यास जी। पठति का कर्ता होंगे भगवान सूत्रकार। ये जो चौथा सूत्र है पाद का, अधिकरण का, और पाद का 14वां, एक न्याय है जो सब विचारक स्वीकार करते हैं। तत्पर अतत्पर विरोधे तत्परम बलीय,
ऐसा एक न्याय है। और इस न्याय के आधार पर भगवान वेद व्यास जी अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वा सूत्र से उत्तर दे रहे हैं। तो इस सूत्र का उच्चारण कर लें। अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्। तो सिद्धांति की ओर से भगवान सूत्रकार कहते हैं कि ब्रह्म अरूपवत ही है। रूपवत कहा जाएगा सविशेष को, अरूपवत का अर्थ निकलेगा निर्विशेष। रूपवत में रूप शब्द का अर्थ है आकार विशेष, तो रूपवत का अर्थ साकार निकलेगा, यानी सविशेष निकलेगा। और अरूपवत का अर्थ निकलेगा आकार रहित, निराकार, अर्थात निर्विशेष। तो ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति ले आई है। तो ब्रह्म अरूपवद एव ही एव, ये प्रतिज्ञा रहेगी। और एवकार का प्रयोग करके अवधारण कर रहे हैं ना कि परमार्थतः ब्रह्म निर्विशेष ही है। एवकार का व्यावर्त्य होगा सविशेषत्व। तो ब्रह्म निर्विशेष ही है, सविशेष नहीं है। ये हुई प्रतिज्ञा सिद्धांति की, ब्रह्म अरूपवद एव। तो पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा कि ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियाँ भी तो हैं निर्विशेष बताने वाली श्रुति के तरह, तो उनमें भी प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए मानना चाहिए सविशेष। तो आप कैसे अवधारण करते हो कि ब्रह्म निर्विशेष ही है? ये एक पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न रहेगा हेतु विषयक कि कस्मात् हेतु ऐसा। सिद्धांती हेतु बताते हैं ही तत्प्रधानत्वात्। तो ही ये निपात है यस्मात् अर्थ में, यानी यस्मात् कारणात्। ये ही का अर्थ निकलेगा यस्मात् कारणात्। अब ही के द्वारा परामृष्ट जो कारण है उसी कारण को स्पष्ट करने वाला सूत्र में पद है तत्प्रधानत्वात्। तो ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वाक्य भी वेद में हैं, तो निर्विशेष बताने वाले भी वेद वाक्य हैं। और इन दोनों श्रुतियों के प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए यदि उभय रूप मानते हैं ब्रह्म को तो विरोध है। एक वस्तु स्वभावतः सविशेष भी और निर्विशेष भी नहीं हो सकती। तो निश्चित है इन दो में से एक रूप ही मानना पड़ेगा स्वभावतः ब्रह्म को। या तो स्वभावतः सविशेष मान लो या तो स्वभावतः निर्विशेष मान लो। तो सिद्धांती कहते हैं कि वेद का तात्पर्य अवधारण का जो विषय बनेगा, वेद का तात्पर्य जिसमें सुनिश्चित होगा, मानना चाहिए ब्रह्म का वह स्वरूप ही वेद प्रतिपाद्य है।
और तत्व समन्वयात में ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म में ही, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में ही वेदों का तात्पर्य अवधारण कर दिया है। इसलिए जो ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुतियां हैं, उनका जो मुख्यार्थ है, उनके शक्ति संबंध से प्रतीयमान जो अर्थ है, वह अर्थ निर्विशेष ब्रह्म है। और उस निर्विशेष ब्रह्म में तात्पर्यवान माना जाएगा ब्रह्म को निराकार बताने वाले श्रुति वचनों को। निराकार ब्रह्म उनके तात्पर्य का विषय बनेगा। तो निराकार ब्रह्म परक उनको कहा जाएगा, तत्प्रधान कहा जाएगा। तो तत्प्रधानत्वात् में तत्शब्द का अर्थ है निराकार, निराकारत्व, ब्रह्म का निराकारत्व। तो ब्रह्म का निराकारत्व है प्रधान यानी तात्पर्य विषय जिन श्रुति वाक्यों का, वे हैं तत्पर तत्प्रधान श्रुति वाक्य। उनमें रहेगा तत्प्रधानत्वात्। एक धर्म का मतलब निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म विषयक तात्पर्यवान श्रुति वाक्य, उन्हें कहा जाएगा तत्प्रधान। और तत्प्रधान ब्रह्म ये होने के कारण ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले श्रुति वचनों को ही माना जाएगा बलवान। और जो ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन है, उनका तात्पर्य विषय ब्रह्म का साकारत्व नहीं है, सविशेषत्व नहीं है, अपितु उन ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचनों का प्रतिपाद्य है उपासना। और उपासना विषयतया साकार ब्रह्म का प्रतिपादन साकार श्रुतियाँ कर रही है। सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुतियाँ बता रही हैं कि ब्रह्म साकार हैं, लेकिन कौन सा ब्रह्म? उपासना का विषयभूत ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म सविशेष है। ये अर्थ निकलेगा ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियों का। तो ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियाँ ब्रह्म के सविशेषत्व में तात्पर्यवती न होने से, अपितु सविशेष ब्रह्म विषयक उपासना में तात्पर्यवान वे श्रुति वचन होने से उनको माना जाएगा अतत्प्रधान, यानी अतत्पर। और ये तत्प्रधान होगा यानी तत्पर होगा ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाला श्रुति वचन। और जब इन दोनों का आपस में विरोध उपस्थित होता है, तत्प्रधान अतत्प्रधान का, तो माना जाता है कि जो तत्प्रधान होगा वह बलवान सिद्ध होगा। और तत्प्रधान कौन है? निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाला वाक्य। उसका और कोई दूसरा तात्पर्य विषय नहीं निकल सकता।
जैसे ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचनों का अन्य अर्थ निकलता है तात्पर्य विषयभूत उपासना, ऐसे निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय कोई दूसरा निश्चित नहीं होता है। ब्रह्म का निर्विशेषत्व ही सिद्ध होता है तात्पर्य विषयतया निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वचनों के। इसलिए ये कहा गया कि तत्प्रधानत्वात्, यानी निर्विशेष ब्रह्म में तात्पर्यवान ये निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन होने से माना जाएगा कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, न कि सविशेष। ये अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण करते हुए कहा। अब भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का सूत्रार्थ बता रहे हैं भाष्य में। जैसे जैसे हाँ, क्या बता? हाँ, तो उसकी उपासना कैसे होगी? उपासना का अर्थ होता है गुण चिंतनम उपासनम, गुणों का चिंतन उपासना है। तो निर्विशेष का अर्थ है निर्गुण। तो जिसके गुण ही नहीं है उसके गुणों का क्या चिंतन होगा? तो गुण का चिंतन ही उपास्य के गुण के चिंतन का नाम है उपासना। और निर्विशेष ब्रह्म का कोई गुण ही नहीं है, वो निर्गुण है। हाँ, इसको निधिध्यासन, इसको उपासना नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ज्ञान, श्रवण मनन निधिध्यासन। वो निधिध्यासन कोटि में आएगा, निधिध्यासन है वो। उपासना का जो अर्थ है, परिभाषा है उपासना की, वो उसमें नहीं घटेगी। इसलिए ये होगा निधिध्यासन शब्द से कहा जाएगा, वो ज्ञान के अंतरंग साधनों में आएगा। उससे ब्रह्म निर्विशेष ही सिद्ध हो रहा है। तो ब्रह्म में तात्पर्यवान निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां हैं, न कि उपासना में तात्पर्यवान। ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुतियां ये नहीं कह रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करो, अपितु ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाली श्रुतियां कह रही है कि निर्विशेष ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानो, ऐसा दर्शनार्ह है वो, ऐसा दर्शन करो। उसके लिए साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन। उपासना उसका तात्पर्य विषय नहीं है, निर्गुण ब्रह्म को बताने वाली उपासनाओं का तात्पर्य विषय निर्गुण ब्रह्म ही है, उपासना नहीं। और सविशेष ब्रह्म को बताने वाली उपासना श्रुतियों का तात्पर्य विषय उपासना है, न कि सविशेष ब्रह्म। इसलिए सविशेष ब्रह्म में तात्पर्यवान उन श्रुतियों को भी नहीं कहा जाएगा जो ब्रह्म को सविशेष बता रही है। वो भी ब्रह्म को तात्पर्य विषयतया सविशेष नहीं बता रही है, अपितु तात्पर्य का विषयभूत जो उनकी उपासना है और उन उपासनाओं के विषय के रूप में
ब्रह्म को बता रही है। ये तत्प्रधान अतत्प्रधान का आपस में विरोध होने पर तत्प्रधान ही बलवान होता है, इस न्याय का अर्थ है। तो अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, इस सूत्र का व्याख्यान रूप भाष्य है, इसे देखिए कि रूपाद्याकार रहितम एव ब्रह्म अवधारयितव्यम न रूपादि मत। तो रूपाद्याकार रहित ही ब्रह्म है, ऐसा अवधारण करना चाहिए। का मतलब निश्चय करना चाहिए, जानना चाहिए। निर्विशेष ब्रह्म ही वेदों से जानने योग्य है। यानी निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों का तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म ही है। न रूपादि मत, ब्रह्म को रूपादि से युक्त न समझे, अपितु रूपादि रहित ही समझे। ये न रूपादि मत, ये व्याख्यान है सूत्रस्थ एवकार का। अरूपवद एव, यहाँ पर जो एवकार है ना, उस एवकार का व्यावर्त्य बताया गया रूपादि मत को। ब्रह्म का रूपादि मत्व यानी सविशेषत्व, ये व्यावर्त्य है एवकार का। तो पूर्व पक्षी सिद्धांति से जिज्ञासा करते हैं हेतु विषय को। इसलिए प्रश्न है कि कस्मात्, ने किस कारण से ब्रह्म को निर्विशेष ही समझे हम, न कि सविशेष। ऐसा आप कह रहे हो, इसमें कौन सा हेतु है आपके पास? ये पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से पूछा। सिद्धांति हेतु बताते हैं तत्प्रधानत्वात्। तो तत्प्रधानत्वात् का अर्थ कर रहे हैं अस्थूलम, अणु, अरस्वम, अदीर्घम, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, आकाशो वै नाम नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः तद एतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इत्येवम् आदीनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्म ब्रह्मात्मतत्व प्रधानानि न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितम् तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। ये अस्थूलम से लेकर के इत्यत्र यहाँ तक एक वाक्य है, यानी इत्येवम् आदीनि वाक्यानि। ये इनका अन्वय है। ये जो वाक्य कैसे हैं, तो निष्प्रपंच ब्रह्म ब्रह्मात्म तत्व को बताने वाले हैं, यानी स्वाभाविक ब्रह्मात्म एकत्व को बताने वाले हैं। ब्रह्म और शोधित तोमर्थ अलग अलग नहीं है, अपितु एक है, ऐसा बताने वाले जो यह श्रुति वाक्य है, ये ब्रह्मात्म तत्व प्रधान है। का मतलब इनका तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म तत्व ही है। ब्रह्म
और आत्मा का स्वभावतः अभेद ही इन श्रुतियों का विषय है, तात्पर्य विषय है। ये यहाँ पर कहते हैं न अर्थांतर प्रधानानि का मतलब इनका तात्पर्य विषय कोई ब्रह्मात्म तत्व को छोड़ करके यानी निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके दूसरा नहीं है। अर्थांतर प्रधानानि न इत्येवम आदिनि वाक्यानि पूर्व के साथ अन्वय करना कि ये जो वाक्य हैं यह ब्रह्मात्म तत्व को छोड़ करके किसी अन्य अर्थ को तात्पर्य विषयतया नहीं बता रहे हैं, केवल ब्रह्मात्म तत्व को ही अपने तात्पर्य विषय के रूप में बता रहे हैं। यह बात हमने प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण में भी सुनिश्चित कर दी है। इस अभिप्राय से कहते हैं इति एतत् प्रतिष्ठापितम तत्तु समन्वयात इत्यत्र। तो तत्तु समन्वयात इस वाक्य में यानी सूत्र में यह प्रतिष्ठापित है का मतलब निश्चित है। वो कौन से वाक्य हैं जिन वाक्यों का तात्पर्य विषय ब्रह्मात्म तत्व ही है, अन्य दूसरा कोई उपासना रूप अर्थ नहीं है तात्पर्य विषयभूत। ऐसे वो वाक्य कौन है? उन वाक्यों को जानने की जिज्ञासा हुई तो वाक्यों को बताते हैं अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम। ये जो गार्गी ब्राह्मण है, अक्षर ब्राह्मण भी जिसको कहा जाता है, उसमें आया हुआ वाक्य याज्ञवल्क्य जी गार्गी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और गार्गी का प्रश्न है कि ये समस्त कार्य वर्ग को अपने में विलीन किया हुआ जो आकाश यानी अव्याकृत आकाश, वह किसमें ओतप्रोत है यानी कल्पित है। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कहा कि जो ब्रह्मज्ञ हैं, ब्रह्म का आत्म रूप से करामलकवत अनुभव जिनको हो रहा है, वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि एतद् वै तत्, यही वह है। कौन? ब्रह्म, अक्षर। ऐसा ब्राह्मण लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। ब्राह्मण यानी ब्रह्मज्ञ लोग। वो अक्षर कैसा है? तो कहते हैं अक्षर स्थूलत्व रस्वत्वादि विशेषताओं से रहित है। ये अस्थूलम अणु अरस्वम अदीर्घम इत्यादि से बताया गया है। इस वाक्य का विषय भी तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके कोई उपासनादि रूप अन्य अर्थ हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म ही है। ऐसे दूसरा वाक्य बताते हैं कठोपनिषद तथा मुक्तिकोपनिषद का अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम इत्यादि वाक्य में भी शब्दादि विशेष रहित निर्विशेष ब्रह्म को तात्पर्य विषयतया बताया गया है। तो इस वाक्य में भी निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके कोई अन्य उसकी उपासना आदि तात्पर्य का विषय सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे तीसरा वाक्य है आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म। ये जो छांदोग्य श्रुति है
इसमें आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है। और ये कहा गया कि यह जो आकाश शब्दित परमात्मा है यही कैसा है, तो नाम रूपयोर निर्वहिता, यानी नाम रूपात्मक समस्त जगत का निर्माण करके स्थिति का हेतु, निर्माता एवं पालन करता जगत का कौन है, तो आकाशो वै। तो ये आकाश ही नाम रूप शब्दित समस्त जगत का निर्माता तथा पालन करता है। और ते यद अंतरा, तो ते यानी नाम रूपे, यानी नाम रूपात्मक समस्त जगत, यद अंतरा, इसमें अंतरा शब्द का अर्थ है भिन्ने, तो नाम रूप जिससे भिन्न है, यानी नाम रूप वस्तुतः ब्रह्म से संश्लिष्ट नहीं है, नाम रूपातीत ब्रह्म है। और वो कैसा है, तो ते यद अंतरा, यानी नाम रूप जिससे भिन्न है या नाम रूप जिसमें कल्पित है, दोनों भी अर्थ भाष्य में आए हैं। तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, समस्त जगत का अधिष्ठान। इस प्रकार ये इस वाक्य का भी तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म ही है। उस निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके अन्य दूसरा कोई इस श्रुति वचन का भी तात्पर्य विषय नहीं होगा। ऐसे मुंडक श्रुति हैं कि दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः, स्वयं प्रकाश और मूर्तत्वादि विशेषताओं से रहित, बाह्यत्वाभ्यंतरत्वादि विशेषताओं से भी जो रहित है। सबाह्य है का मतलब बाहर भी वही है, और स आभ्यंतर का अर्थ निकलेगा आभ्यंतर भी वही है, और अज यानी निर्विकार है। तो ये जो श्रुति वचन है इसका भी तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म ही है, न कि सविशेष ब्रह्म या उपासनादि दूसरा कोई। तद एतत् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू। यह बृहदारण्यक वाक्य भी यही बताता है कि ब्रह्म स्वभावतः निर्विशेषी है, ब्रह्मात्म तत्व निर्विशेष है, न कि सविशेष। तो निष्प्रपंच इत्येवम् आदीनि वाक्यानि निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व प्रधानानि। तो ये सब वाक्य जो है निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मात्म तत्व का मतलब निर्विशेष ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता को बताने में ही तात्पर्यवान है। इनका कोई दूसरा तात्पर्य विषय सिद्ध नहीं होता। न अर्थांतर प्रधानानि इति एतत् प्रतिष्ठापितं तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। अब आगे हैं कि तस्मात् एवं जातीयकेषु वाक्येषु यथा श्रुतं निराकारम एव ब्रह्म अवधारितव्यम। तो ये सब श्रुति वचन हैं, ये बता रहे हैं कि इन श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके अन्य दूसरा कोई नहीं है। उपासनादि रूप अर्थ तात्पर्य का विषय नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, तो तस्मात् एवं जातीयकेषु वाक्येषु यथा श्रुतम निराकारम एव ब्रह्म अवधारितव्यम। तो इन वाक्यों में यथा श्रुत
का मतलब जैसा तात्पर्य विषयतया अवधारित ब्रह्म है उसे वैसा ही यानी निराकार ही निर्विशेष ही सुनिश्चित करना चाहिए, समझना चाहिए। इतरानि तु आकारवत ब्रह्म विषयानि वाक्यानि न तत्प्रधानानि। तो ब्रह्म को सविशेष बताने वाले जो श्रुति वचन हैं उनका तात्पर्य विषय ब्रह्म की सविशेषता नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया कि इतरानि तु आकारवत ब्रह्म विषयानि वाक्यानि न तत्प्रधानानि। तो बाकी जो ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वाक्य हैं उनका ब्रह्म का सविशेषत्व में सविशेषत्व तात्पर्य विषय नहीं है। क्यों तात्पर्य विषय सविशेष ब्रह्म नहीं होगा? तो इसलिए कि उपासना विधि प्रधानानि ही तानि तेषु तानि, यहाँ तक यहाँ पूर्ण विराम है क्या? तानि के बाद उपासना विधि प्रधानानि ही तानि। इसमें वो जो श्रृंगेरी से प्रकाशित पुस्तक होगी भाष्य की, उसमें पूर्ण विराम है कि नहीं है? अर्ध विराम तानि के पास कॉमा। अच्छा हाँ, तो कॉमा होने से भी चलेगा कि तानि यानी ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचन, ये उपासना विधि प्रधानानि, वो उपासना का विधान करने वाले जो वाक्य हैं उनमें विधेयभूत जो उपासना है वही प्रधान है यानी तात्पर्य विषयभूत है। ब्रह्म को जो ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन हैं वे उपासना के प्रकरण में आए हैं, इसलिए उस प्रकरण में प्रकृत मानी जाएगी उपासना, विधेय मानी जाएगी उपासना, और उपासना सविषय होती है। उपासना का कोई न कोई विषय होता है। वो विषय कौन होगा? तो विषय बताया गया है ब्रह्म को, सविशेष ब्रह्म को। तो वहाँ सविशेष ब्रह्म का सविशेषत्व तात्पर्य विषयतया नहीं बताया गया, अपितु सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन जिस प्रकरण में आए हैं उस प्रकरण का तात्पर्य विषयभूत जो उपासना, उनके विषय के रूप में ब्रह्म को सविशेष बता रहे हैं ये सब श्रुति वचन। ब्रह्म को सविशेष बताने वाले ब्रह्म षोडशकल हैं तो चतुष्पाद हैं, और वामनित्व भावनित्वादि गुण वाला है इत्यादि सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन में प्रकृत जो उपासना वह प्रधान होगी, और इन वाक्यों को उपासना प्रधान माना जाएगा, न कि सविशेष ब्रह्म प्रधान। ये यहाँ पर कहा गया कि उपासना विधि प्रधानानि ही तानि, तानि से लेना सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन। वह उपासना विधि प्रधान है का मतलब विधेय भूता जो उपासना उसमें तात्पर्यवान है। तेषु असति विरोधे यथा श्रुतम आश्रयितव्यम। तो तेषु शब्द से भी लेना सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन, ये तेषु शब्द का अर्थ है। इन सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों में जो ब्रह्म को सविशेष बताया गया है वह ब्रह्म सविशेष ही हो सकता है यदि कोई दूसरा विरोधी न हो तो।
इसलिए कहते हैं तेषु असति विरोधे। तो विरोध न होने पर असति विरोधे का अर्थ निकलेगा। तो विरोध यदि नहीं है तब तो उपासना के विषयतया बताने वाले श्रुति ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय भी सविशेष ब्रह्म को कहा जा सकता है यदि विरोध न हो तो। लेकिन यहाँ तो विरोध उपस्थित है। ब्रह्म का सविशेषत्व बताने वाले श्रुति वचनों में यदि तात्पर्य निर्धारित करेंगे तो ब्रह्म को निर्विशेष ही है ब्रह्म, ऐसा बताने वाले श्रुति वचनों का विरोध होता है। तो इस प्रकार ये विरोध उपस्थित होने से ब्रह्म को यह सविशेष बताने वाले वाक्य सविशेष नहीं बता पाएंगे। ये कहते हैं कि सती तु विरोधे तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसी भवन्ति इति। तो यदि विरोध विद्यमान हो, ब्रह्म को सविशेष बताने वाली श्रुतियों के साथ किसी अन्य श्रुति वचनों का विरोध विद्यमान हो, तो ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले श्रुति वचनों का विरोध विद्यमान है। तो विद्यमान होने पर क्या होगा? तो तत्प्रधानानि अतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसी भवन्ति। तो निर्विशेष ब्रह्म में तात्पर्यवान जो निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन वे बलीयांसी भवन्ति, तो बलवत्तर हो जाएंगे। बलीयांसी भवन्ति का अर्थ है किन से बलवत्तर हो जाएंगे? तो कहते हैं अतत्प्रधानेभ्यो, यानी सविशेष ब्रह्म में तात्पर्य नहीं है जिन श्रुति वचनों का ऐसे सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों को कहा जाएगा अतत्प्रधान वाक्य। और उन अतत्प्रधान वाक्यों की अपेक्षा तत्प्रधान वाक्य यानी निर्विशेष ब्रह्म को ही तात्पर्य का विषय बताने वाले इन वाक्यों की अपेक्षा माना जाएगा बलवान। निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य बलवान हैं और सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्य दुर्बल हैं। और जब बलाबल का विचार किया जाता है और बलाबल में से दुर्बल एवं प्रबल आपस में लड़ते हैं, तो निश्चित है कि जो प्रबल है वह दुर्बल को बाधित कर देता है, पराजित कर देता है। इसलिए यहाँ बलाबल का विचार करने पर यह निश्चित हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन बलवान हैं और दुर्बल हैं निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों की अपेक्षा ब्रह्म को सविशेष बताने वाले वचन दुर्बल हैं। तो इनके बलाबल का विचार होने से ये बलवान हो गए। निर्विशेष वचन वे ही हो जाएंगे विजयी और सविशेष ब्रह्म को बताने वाले वाक्यों का हो जाएगा पराजय। तो येषः विनिगमनायाम हेतु, विनिगमना कहते हैं एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना। तो दो पक्षों का आपस में विरोध हो तो दो में से एक पक्ष उचित है दूसरा अनुचित है, ऐसा सिद्ध करने के लिए
जो युक्ति बताई जाती है, एक पक्ष को उचित पक्ष है ये सिद्ध करने के लिए बताई जाने वाली युक्ति का नाम है विनिगमना। और यह विनिगमना जब होती है कि सविशेष निर्विशेष उभय रूप ब्रह्म को बताने वाले श्रुतियों के रहते हुए निर्विशेष ही ब्रह्म होगा, न कि सविशेष, ऐसा आप पूर्ण विश्वास के साथ कैसे कहते हो? ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न था, इसका उत्तर हुआ कि विचार करते समय यह निश्चित हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय कोई दूसरा हो नहीं सकता ब्रह्म के निर्विशेषता को छोड़ करके। और ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचनों का तात्पर्य विषय तो ब्रह्म की सविशेषता से अतिरिक्त उपासना आदि भी सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए बलवान जो बलवत्ता ये है एक प्रकार से इसमें हेतु विनिगमना में ये कहा गया कि एषः विनिगमनायाम हेतु। तो येन उभयसु अपि श्रुतिषु सत्सु अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते न पुनः विपरीतम इति। तो येन यानी जिस विनिगमना में बताए गए हेतु के द्वारा निर्विशेष श्रुतियों का प्रबलत्व, ये हेतु येन शब्द से लेना। तो उभयसु अपि श्रुतिषु सतिषु, तो ब्रह्म को सविशेष निर्विशेष उभय रूप बताने वाली श्रुतियों के रहते हुए भी अनाकारम एव ब्रह्म अवधार्यते, यानी येन हेतुना अवधार्यते। तो जिस ब्रह्म के निर्विशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों के प्राबल्य के कारण ब्रह्म निराकार ही है, यह निश्चित किया जाता है। न पुनः विपरीतम, विपरीत सिद्ध करना का अर्थ है सविशेष ब्रह्म को मानना, ये नहीं होगा। ये जिस हेतु के कारण ऐसा हो रहा है वह हेतु है सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचनों की अपेक्षा ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाले श्रुति वचनों का प्रबल होना। अब कहते हैं सविशेष ब्रह्म को बताने वाले श्रुति वचन यदि दुर्बल सिद्ध हुए तो फिर उनकी क्या गति होगी, यानी उनमें प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा? ये प्रश्न आ रहा है। का तर्हि आकारवत विषयानाम श्रुतीनाम गति, इससे इसका उत्तर दिया जाएगा अधिकरण के 5वें सूत्र से। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।